Hello, my dear student. Hope you are fine. Now, welcome in this video or lecture number 17. Now, we have been learning IUPAC nomenclature. From that topic, some basic principles and techniques of organic chemistry. We have seen that IUPAC names are the fixed names given by that International Union of Pure and Applied Chemistry, and that is applicable all over the world, isn't it? And because of vast number of that organic compounds, this is very essential thing. IUPAC system has given some rules. I told you in the last lecture. Today we are going to discuss that rules along with some examples, because simply that theoretical rules will not help you to clear the concept. Okay. Now let us see some examples there. Suppose that we are having this compound CH3, CH3. Simplest example we shall take in the beginning, CH3. Now its common name or trivial name, you might be knowing, is isobutane, because it has got 4 carbon. Okay, common name is isobutane because 1, 2, 3, 4 carbon are there, and this is the iso group that we can define in rectangle. In the earlier lecture I told you. Okay, but IUPAC system has given some different rule for that. To give the IUPAC rule, first very important thing is that the rule number 1 is that select the continuous chain of carbon atoms which is longest in the given molecule. जो भी मॉलिक्यूल हम लर्न कर रहे हैं उसमें कार्बन की जो सबसे लंबी चेन है कंटिन्यूअस, उसे हमें सिलेक्ट करना है. अब ये कहां पे आता है ऐसा? अगर 2 या 3 अलग अलग चेन्स पॉसिबल है तो उसके लिए IUPAC सिस्टम ने बताया है. हम ऐसे एग्जांपल भी देखेंगे, पर आप सिंपलेस्ट एग्जांपल में देखो, ये उसकी कंटिन्यूअस चेन है CH3C, CH3, 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 and this is not in that chain. ये CH3 चेन के बाहर है. So this chain is selected. Okay, रूल नंबर 1 के हिसाब से ये चेन हमने सिलेक्ट कर ली है. Then second is that count the number of carbon atoms in that selected chain and write the name of parent hydrocarbon, particularly the parent alkane. अब यहां पे ऑल सिंगल बॉन्ड्स है तो ये अल्केन ही है. 3 कार्बन हम देख रहे हैं यहां पे इस चेन में सिलेक्ट किए हुए 1, 2, 3. तो उसका अल्केन का नाम क्या आने वाला है? दैट विल बी प्रोपेन. मैंने वो लिस्ट आपको दी थी. 3 कार्बन वाले अल्केन जो है उसका नाम क्या है? दैट कॉल्ड एज द प्रोपेन. सो इसे कहते हैं रूट नेम या बेस नेम. इसे रूट नेम या बेस नेम कहते हैं. ये प्रोपेन उसका बेस नेम हो गया. ओके, नाउ सी द branch which is present there. 1 or more branches if present. ये ब्रांच जो है वो देखो पहले. अभी यहाँ पे ये ब्रांच मैं दिखा रहा हूं आपको, CH3 वाली ब्रांच है. तो CH3 जो ब्रांच है उसका क्या नाम है? इसके लिए हम अर्लियर वीडियो में मैंने दिया था आपको. CH3 is called as मिथाइल, C2H5 is called as इथाइल. वो हमें ज्यादा यूज करने हैं, तो बिल्कुल याद रखो उसको. MEET ऐसा भी एब्रिविएशन चलता है. तो CH3 है तो ये मिथाइल ग्रुप है. सो व्हाट इज द साइड चेन और ब्रांच? उसका साइड चेन या ब्रांच वाला ग्रुप कौन सा है? सो दैट नेम इज देयर, दैट इज मिथाइल. उसका नाम क्या आता है? मिथाइल. सो दिस इज मिथाइल प्रोपेन. अब उसे नंबर भी देना पड़ेगा, कौन से कार्बन को वो मिथाइल ग्रुप अटैच है. सो सपोज दैट दिस इज नंबर 1 कार्बन
दिस इज नंबर 2 कार्बन, दिस इज नंबर 3 कार्बन। तो उसके लिए आईयूपीएसी सिस्टम का रूल क्या है, देखो, गिव नंबर्स टू द सिलेक्टेड चेन और रूट चेन इन सच ए वे दैट नंबरिंग शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम नियरेस्ट एंड ऑफ ब्रांच। ब्रांच के नियरेस्ट एंड से नंबरिंग देना चाहिए। ओके, तो यहां पे ब्रांच कौन सी है, इथाइल मिथाइल, उसके नियरेस्ट एंड ये है 1 2 3। सो विच कार्बन एटम इज हैविंग दैट मिथाइल ब्रांच, उसे लोकंट कहते हैं। सो दैट लोकंट इज हियर 2 एंड देयरफॉर आई हैव टू राइट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड एज 2-मिथाइल प्रोपेन। तो इसका कंटिन्यूएशन में हमें लिखना है। इसके बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें भूलना नहीं है। एक तो ये जो नंबर दिया है 2 का मतलब क्या है, यानी प्रोपेन में कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल ब्रांच अटैच है। इन प्रोपेन कार्बन नंबर 2 हैज गॉट मिथाइल ब्रांच। ये प्रोपेन आईयूपीएसी सिस्टम, अभी कॉमन सिस्टम में उसे ब्यूटेन कह रहे हैं हम, आइसोब्यूटेन, पर आईयूपीएसी सिस्टम कह रही है दैट दिस इज नॉट ब्यूटेन, दिस इज ए प्रोपेन डेरिवेटिव वेयर कार्बन नंबर 2 इज हैविंग मिथाइल ब्रांच एंड सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, 2-मिथाइल। गलती से भी इसे ऐसा मत लिखो, 2- डैश नहीं आगे दिया, हाइफन नहीं दिया, 2-मिथाइल प्रोपेन। अगर उसे 2- नहीं दिया देन दिस इज रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग द नेम। यानी 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 कोएफिशिएंट नहीं है दोस्तों, 2 क्या है, 2 एक ऐसा नंबर है जिस नंबर के कार्बन को मिथाइल ब्रांच अटैच है, एंड दैट किसमें, प्रोपेन में। सो यू नीड टू राइट this as a correct name, IUPAC name. I hope you are getting the things. Okay, so correct IUPAC name is 2-methyl propane। और 2-3 रूल तो यहाँ पे मालूम हो गया हमको। Now suppose quickly if I will write like this, CH3 CH2 CH CH2 CH3 then CH2 CH2 CH3। ओके, अब इस कार्बन का कॉमन नेम छोड़ दो। अभी बहुत बार कॉमन नेम तो देने हमें बिल्कुल आएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं होगा इफ इट इज ए वेरी लॉन्ग सब्सटेंस। ओके, अब यहाँ पे आईयूपीएसी रूल नंबर 1 क्या बताया था, रूल नंबर 1 मैंने, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स इन द गिवन मॉलिक्यूल। अब देखो 1 2 3 4 5 6 सही है, 1 2 3 4 5 ऐसा भी चेन हो सकता है। देखो दोस्तों, कंटिन्यूअस, आड़ा टेढ़ा ऐसा बात नहीं है। वैसे तो हम कन्वेंशन में तो जिगजैग में लिखते हैं ना, सो दैट इज नॉट द केस हियर। यहां पे क्या बताया जा रहा है, जो कंटिन्यूअस चेन है उसे सिलेक्ट करो। तो कंटिन्यूअस चेन यहां पे कितने कार्बन की हो रही है, देखो 1 2 3 4 5, ये कितने हो रही है, 1 2 3 4 5 6। अगर ऐसा लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 चलेगा। लेकिन एक बात आपके ध्यान में आ रही है, यू आर वाइज इनफ दैट चेन कंटेनिंग 6 कार्बन इज लॉन्गेस्ट। 6 कार्बन जिसमें है वो चेन लॉन्गेस्ट है, सिलेक्ट दैट। सो व्हाट विल बी द बेस नेम देन, 6 कार्बन वाला अल्केन जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम है हेक्सेन। यू नो, मैंने दिया था आपको सीरीज। अब ब्रांच का नाम क्या है, ब्रांच नेम, जो ब्रांच साइड चेन जो आई है उसको देखो कितने कार्बन है, 1 और 1 2, कितने हाइड्रोजन है, 2 और 3 5, यानी ये C2H5 भी है। इसे C2H5 ऐसा भी लिखा जा सकता है। अगर C2H5 लिखा है तो एक ही है, दोनों एक ही है। तो ये C2H वाली ब्रांच जो है उसका नाम क्या है, हमें मालूम है
ethyl. What is the name of that? Ethyl. Okay, very simple. अब इसका लोकेंट देख लो आप. नंबरिंग शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम नियरेस्ट एंड ऑफ द ब्रांच. ये ब्रांच यहां पे है, यहां से नंबर देंगे हम 1 2 3 4 5 6. अब कोई कहेगा मैं लेफ्टी हूं, मैं इधर से देता हूं 1 2 3 4 5 6. तो हो गई ना गड़बड़. अगर हमने यहां से नंबर दे दिए तो क्या नंबर आ रहा है लोकेंट का? 3 नंबर के कार्बन को इथाइल ग्रुप है. और अगर हम यहां से नंबर देते हैं तो क्या आता है? 4. तो आईयूपीएसी सिस्टम क्या कह रही है हमको? गिव द नंबरिंग इन सच ए वे दैट नंबरिंग शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम नियरेस्ट एंड ऑफ द ब्रांच. अब ये लाइफ में तो बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन हमारे नियरेस्ट है यह हमें पहचानना आना चाहिए, isn't it? अब यहां पे समझो हमें समझ में नहीं आ रहा कौन नियरेस्ट है, तो काउंट द नंबर ऑफ कार्बन देयर. 1 2 3, यहां से 3 आ रहा है नंबर, यहां से 1 2 3 4. सिलेक्ट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर. तो लोएस्ट पॉसिबल नंबर 3 ही आता है. सो दिस इज करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग, दिस इज रॉन्ग वे ऑफ नंबरिंग. सो व्हाट विल बी लोकेंट? लोकेंट विल बी 3. और ये इसका नाम क्या आ जाएगा फिर? 3-ethyl butane. I'm sorry, 3-ethyl, I'm very sorry, it is hexane. पेरेंट नेम क्या है? हेक्सेन. इसमें गैप नहीं होना है. हम जैसा हमारा मेल आईडी लिखते हैं ना, तो उसमें जैसे गैप नहीं रहता, वैसा यहाँ पे गैप नहीं लिखना चाहिए. 3-ethyl hexane is the correct name of this compound. समझ में आ रहा है? अब देखो, ये समझने के लिए मैं लिख रहा हूं आपको. ये जो है मैं समझने के लिए लिख रहा हूं. बेस नेम, नेम ऑफ द ब्रांच, लोकेंट. वंस यू आर हैविंग सफिशिएंट प्रैक्टिस, आपको एक बार अच्छी प्रैक्टिस होने दो, फिर ये लिखने की जरूरत नहीं. मन में आप उसको वैसा कर लो, पढ़ लो, और डेफिनेटली यू कैन राइट द नेम डायरेक्टली. ओके, सो लर्न बोथ द एग्जाम्पल्स. दे आर सिंपलेस्ट एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन. अब जैसे जैसे आगे जाएंगे हम, लेक्चर नंबर 18 19 20 21 लाइक दैट, तो उसमें कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स भी देखते जाएंगे. तो उसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली देखना पड़ेगा. जरूर देखो और अच्छी तरह से समझ लो. ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट वेरी प्रॉपरली. सो डू लाइक, share and subscribe my channel. Thanks a lot.